हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो वर्कशॉप के अंदर में गाड़ी है वो अपाची आरटीआर 164V है। आप देख सकते हैं इजीली। वर्कशॉप के अंदर ये जो गाड़ी आई है जिसके अंदर में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा, एक जगह स्टेबल नहीं रह रहा, जिसके कारण गाड़ी बार बार बंद हो जा रही और कई बार हमको सेल्फ ऑपरेट करना पड़ता है। जितने बार गाड़ी बंद होती, आप जैसे एक्सीलेटर को कम करोगे गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है। तो ऐसे में कस्टमर काफी परेशान हो चुका है और गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो जल्दी स्टार्ट भी नहीं होती है और सवेरे स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें सुन के आपको जरूर ध्यान में आया होगा कि ये प्रॉब्लम किस चीज का है। आप जरूर उस चीज पे पहुंच गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम जो है, जो अभी ओवरऑल दिख रहा है, वो प्रॉब्लम है इसके एक्चुएटर्स में। एक्चुएटर्स में मेरा कहने का मतलब है, जब भी गाड़ी अनस्टेबल रहती है, आरपीएम कम ज्यादा होता है, तो ऐसे स्टेज में दो ही तीन चीज फैक्टर करता है, प्रॉब्लम करता है, जिसमें से तीन चीजों में जब सबसे ज्यादा हम जो प्राइम रूप से हम जो देखते हैं वो इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर चेक करते हैं, साथ में आईएससीवी वाल्व चेक करते हैं और पर्ज वाल्व भी चेक करते हैं। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आरपीएम को ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका ये भी चेक कर लिया, प्लग भी चेक कर लिया, प्लग अच्छा है, करंट भी अच्छा है, काफी अच्छा फ्लो है करंट का। अब उसके साथ में जनरली हमने इसका पूरी वायरिंग भी चेक कर लिया है। जो एक्चुएटर्स तक जो वायरिंग है वो प्रॉपर पहुंच रही है, कहीं से इसकी वायरिंग जो है टूटी भी नहीं है ईसीएम तक। तो इसके कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी को हमने चेक कर लिया है। जितने भी एक्चुएटर्स में वायर जा रहे हैं वो प्रॉपर जा रहे हैं और कहीं से टूटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इसी जो टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे कि जो आरपीएम फ्लक्चुएट क्यों होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इसके सेंसर्स को फोकस नहीं करेंगे, आज हम लोग इसके एक्चुएटर्स को फोकस करेंगे। तो आज ये जो अनस्टेबल जो रहता है उसमें आगे आपका ईओटी सेंसर, उसके बाद में आईएससीवी वाल्व, ये आपका जो पर्ज वाल्व, साथ में जितने भी एक्चुएटर्स है पूरे हम लोग चेक करेंगे। एक पीडीएफ के थ्रू, जो मेरे पास पीडीएफ है उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो BS6 से रिलेटेड मैं लाते ही रहता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन बरोबर मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि हमने पूरी बाइक को यहाँ पे खोल रखा है और ये जो थ्रोटल बॉडी है मेरे हाथ में है, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। इससे पहले हमने पूरी वायरिंग को चेक कर लिया है, एक्चुएटर्स तक की वायर कोई टूट तो नहीं गई है, क्यों जो है इसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, क्यों आरपीएम ये फ्लक्चुएट कर रही है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही ईजिली। तो जो हमने पूरी वायरिंग को ट्रेस कर लिया है, सेंसर्स वगैरह को चेक कर लिया है और इसकी वायरिंग कहीं से टूट फूट नहीं है। तो अब हमने थ्रोटल बॉडी को, इनफैक्ट आप देख ही सकते हैं कि थ्रोटल बॉडी को हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। तो एक्चुअली मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमने जब इसको निकाल ही लिया है तो चलिए मैं ऑन टेबल आपको इसको चेक करने का पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूं। आपको मेथड बता दूंगा कि एक एक एक्चुएटर्स को कैसे टेस्ट करते हैं विथ पीडीएफ। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग ऑन टेबल पे। ऑन टेबल में पूरा आपको ये जो जितने भी एक्चुएटर्स है इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं मैं ये आपको बताऊंगा, और कौन से इस पीडीएफ के थ्रू। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है BS6 EFI पार्ट रेजिस्टेंस, ये पीडीएफ है मेरे पास में। और इस पीडीएफ के अंदर में आप यहाँ पे बरोबर अगर फोकस करेंगे बराबर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जो कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टर कॉइल लिखा हुआ है, यहाँ पल्सर कॉइल लिखा है, इग्निशन कॉइल, सर्किट, यहाँ पूरे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर्स लिखा हुआ है। तो ये हर जो एक्चुएटर्स है, ये टोटल एक्चुएटर्स का जो पूरा, अच्छा हमको सिखा रिया है, रेजिस्टेंस इसके पास, हमारे पास में ये पीडीएफ में लिखा हुआ है। और इसकी एक रेंज भी दी गई हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर सब चीज़ों की रेंज यहाँ पे लिखी गई है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे जो एक्चुएटर्स है वो रेंज के अंदर है या कोई एक्चुएटर खराब हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर कभी इस जो टीवीएस की अपाचे आरटीआर 160 BS6 आती है 4V, तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पीडीएफ के थ्रू आपको जो है मैं बता देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं, जो टीवीएस की पीडीएफ थी हमारे पास में, इसके अंदर लिखा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, मतलब टीपीएस। ये अपाचे आरटीआर सीरीज में बॉस कंपनी का जो टीपीएस है उसके लिए ये रेंज दिया गया है। और इसका रेंज कैसे सेट करना है, इसको मल्टीमीटर में 20K ओम पे सेट करना है, मतलब 20K पे सेट करना है मल्टीमीटर को। और इसका रेंज आना चाहिए 1.17 से लेके 2.6। रेंज को आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, 20K पे सेट करना है और रेंज रहना चाहिए 1.17 से लेके 2.6। तो चलिए इसको अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, जो आपका जो ये थ्रोटल बॉडी में ये जो लगा रहता है एक्सीलेटर की ये जो जगह है,
जो बटरफ्लाई है उसके ठीक अपोजिट में, जो एक्सीलेटर के ठीक अपोजिट साइड में आपका ये टोटल पोजीशन सेंसर टीपीएस लगा हुआ है। तो इस जो इसके अंदर में पिन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ जो पिन नंबर है आप यहाँ देखेंगे तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 में चेक करना है हमको 20K पे लगा के रेंज 1.17 से 2.6 तक। तो ये है हमारा टीपीएस सेंसर। इस टीपीएस सेंसर के अंदर में हमको मल्टीमीटर में 20K सेट करना है। तो हमने, आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीमीटर में 20K पे हमने सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको जो है दोनों प्रोब को हमको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 में लगाना है। तो यहाँ पिन नंबर 1 और 3 में हमको अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखिए हमने लगा लिया है, मल्टीमीटर में दिखाइए आप 1.32 और इसका रेंज क्या आना चाहिए था 1.17 से लेके 2.6 तक। तो इसका रेंज के अंदर है, इसका मतलब ये टीपीएस सेंसर ठीक है। आपको रेंज याद होगा 1.17 से लेके 2.6, तो ये 1.32 दिखा रहा है, मतलब रेंज के अंदर है। इसका मतलब है कि टीपीएस सेंसर अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है। तो चलिए अब दूसरा सेंसर चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमको चेक करना है मैट सेंसर, मतलब जो हम बोलते हैं मैप सेंसर या मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सेंसर, मतलब मैट सेंसर इसमें बताया गया है। जिसको चेक करने का तरीका है, इसको 20K ओम पर इसको भी रखना है और साथ में 20K ओम के साथ में इसका जो रेंज आना चाहिए 2.375 से लेके 2.625 ओम तक आना चाहिए। और इसका रेंज क्या रहेगा 20K ओम से लेके 2.375 से 265। और इसका पिन नंबर रहेगा, आप देख लीजिए, जो ये ऊपर का जो स्क्रू वाला डिजाइन बना है, जो स्क्रू का जो सेक्शन है जहाँ पे स्क्रू लगा रहता है या बोल्ट लगा रहते हैं, उससे वही साइड से नीचे से पहला और दूसरा, मतलब जो मैट सेंसर में स्क्रू लगा रहता है वहां से नीचे से पहला और दूसरा। तो चलिए ये है मैट सेंसर और मैं इस टोटल बॉडी के अंदर में दिखा देता हूँ। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का स्क्रू खराब हो गया था तो हमने यहाँ 10 नंबर का चेन कवर वाला बोल्ट जो रहता है वो लगा दिया इसमें। तो मैट सेंसर को हमको चेक करना है 20K ओम पे, और आप देखिए जो स्क्रू वाला भाग था यहाँ से लेके जो आपका पहला पिन और दूसरे पिन में हमको इसका रेंज चेक करना है। तो चलिए इसको रेंज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को 20K पे फिर से सेट कर देना है। तो हमने इसको मल्टीमीटर को 20K पे सेट कर दिया है। और जो मैट सेंसर का जो ये मैप सेंसर जो लगा रहता है, आप देख लीजिए ध्यान से, ऊपर की ओर टीपी सेंसर के ऊपर की ओर लगा रहता है। तो स्क्रू के भाग से पहला और दूसरा, तो ये पहला, ये जो है पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये दूसरा यहाँ पे हम लोगों को प्रोब में लगा देना है। तो प्रोब में क्या आ रहा है वहां पे आप डिजिट दिखाए 175, पहले और दूसरे में हम यहाँ प्रोब में टच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 175 176। एक्चुअली इसका रेंज होना चाहिए 2.375 से लेके 2.625 तक, पर इसका रेंज दिखा रहा है 1.75 तक। तो ये रेंज कुछ कम है, लेकिन यहाँ पे हमको मैप सेंसर से कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो भी चलिए हम इसको भी मेंशन कर लेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है करके, क्योंकि इसका रेंज कम दिखा रहा है। तो ये था मैट सेंसर को चेक करने का तरीका। तो चलिए आप चेक करते हैं इसका इंजेक्टर। तो इंजेक्टर में आप देख रहे हैं 2 ही पिन रहता है। तो इंजेक्टर को चेक करने के लिए, तो फ्रेंड्स आप फ्यूल इंजेक्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके मल्टीमीटर को 200 ओम पे रखना है। और जो आपके इंजेक्टर के दोनों पिन में, क्योंकि इंजेक्टर में 2 ही पिन रहता है, आपको पता होगा, इंजेक्टर के दोनों पिन में प्रोब में पिन में जब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब लगाएंगे तो 11.4 से लेके 12.6 तक इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर को हम लोगों को वापस से 200 ओम पे लगा लेना है। और मल्टीमीटर के जो दोनों प्रोब है इंजेक्टर को चेक करने के लिए, आपको पता ही होगा ये है इंजेक्टर, इंजेक्टर के केवल 2 ही पिन लगे रहते हैं। तो इसके दोनों प्रोब पे आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इसके दोनों प्रोब पे हम लोगों ने टच कर दिया। और रीडिंग क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे रीडिंग दिखा देता हूँ। इसका रीडिंग जो आ रहा है वो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 12.9, 12.9 या 12.8 दिखा रहा। रीडिंग रहना चाहिए 11.4 से लेके 12.6 तक रहना चाहिए, पर ये ठीक है, ये इतना चल जाता है, 12.6 तक आ ही गया ये। तो आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर के अंदर में हमने दोनों पिन पे लगाया तो 12.6 के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब ये इंजेक्टर भी ठीक है। तो इंजेक्टर को चेक करने का कुछ ऐसा तरीका था। अब हमको चेक करना है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, मतलब ISCV वाल्व। अब इस जो पीडीएफ के अंदर में मेंशन किया गया बॉश के लिए, तो ये है 200 ओम पे हमको मल्टीमीटर को सेट करना है। और इसके पिन नंबर, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के जो पिन नंबर में देखिए, ये जो स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, स्क्रू जो लगा हुआ है उसके नीचे एक कट वाला भाग बना है, उसके ऊपर साइड से पकड़ना है, मतलब ऊपर की दोनों पिन। और ऊपर की दोनों पिन में
200 ओम पे सेट करना है और रेजिस्टेंस इसका रहना चाहिए 45.9 से लेके 56.1 तक। तो चलिए इसका रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो आइडल एयर कंट्रोल के लिए 200 ओम पे ही रखना है। आप देख सकते हैं कि इसके 200 ओम पे ही बराबर यहाँ पे सेट है मल्टीमीटर। अब इसके जो ऊपर वाली पिन है, यहाँ पे जो अपना ISV का जो वॉल है, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो वॉल, ये जो स्क्रू लगा है, ये जो कट मार्क है, ठीक है, इसके ऊपर साइड से मेंशन करना है। तो इसके अंदर में 4 पिन्स है, तो ऊपर साइड से हमको ऊपर के दोनों पिन को चेक करना है। तो हमने 200 ओम पे इसके मल्टीमीटर को लगा लिया है और इसकी रीडिंग अब चेक करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि मैं इजीली, आप प्रोब को फिर से हिला के दिखाता हूँ। ऊपर से दोनों पिन पे मैंने 200 ओम पे लगा के रखा है और ऊपर से दोनों पिन पे मैं यहाँ लगा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि रीडिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा, बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे रीडिंग मैं फिर से हाथ यहाँ पे दूसरे भी प्रोब्स पे लगा, पिन्स पे लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे वर्क कर रहा है ये। और यहाँ जब हम दोनों ऊपर के पिन पे चेक करने के लिए जा रहे हैं, दोनों ऊपर के पिन पे, तो रीडिंग बिल्कुल ही शून्य दिखा रहा है, मतलब 0। तो हमारा जो डाउट था वो आप समझ ही सकते हैं कि पहले से मेरा जो डाउट था वो ISV वॉल पे ही था। तो इसकी रीडिंग बिल्कुल 0 दिखा रही है। एक्चुअली जब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो इसका रीडिंग थोड़ा फार बढ़ जाता है या रीडिंग वर्क करने लगता है थोड़ा फार। इसको काफी देर सेल्फ मारने के बाद ये ISV वाल्व किस तरह से काम करता है तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो ये ISV वाल्व पूरी तरह से 0, मतलब पूरी तरह से डेड दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अगर मैं पकड़ू तो ये ISV वाल्व पूरी तरह से खराब है, हम इसको चेंज करेंगे और उसके बाद में गाड़ी में लगाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरे एक्चुएटर्स की टेस्ट में बताऊंगा, तो इसके एक्चुएटर्स के टेस्ट में आपका जो मैं बाहर से ये भी दिखा दूंगा कि आपका O2 सेंसर का रेजिस्टेंस कितना रहता है और साथ में थर्मल सेंसर का भी। तो चलिए दोनों सेंसर, दोनों भी एक्चुएटर्स का आपका टेस्ट बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। अब हम गाड़ी के पास ही वापस आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसके O2 सेंसर में मेंशन किया गया है 200 ओम पे आपको मल्टीमीटर को सेट करना है और जो O2 सेंसर के वायर में रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 7.2 से लेके 10.8 के बीच में आना चाहिए। 200 ओम पे मल्टीमीटर को सेट करना है और 7.2 से लेके 10.8 तक आना चाहिए। तो चलिए अब इसके रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने अभी जो O2 सेंसर का सॉकेट खोल लिया है। इस सॉकेट के अंदर में 4 पिन्स है। 4 पिन्स में जो है आप कोई भी पिन को अगर लगाएंगे तो हमको रीडिंग वैसे 7.2 से 10.8 आना चाहिए। आप नीचे की अगर 2 पिन पे लगाएंगे तो आप मल्टीमीटर में देखिए कोई भी इसके अंदर में एक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इधर की 2 पिन है। आप जैसे इधर की 2 पिन पे लगाएंगे, आप यहाँ पे देखिए रीडिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे पिन में अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। ये पिन में आप रीडिंग देखिए 8.0 या 7.9 दिखा रहा है। जो इसकी रीडिंग आनी चाहिए 7.2 से लेके 10.8 तक। तो ये आप देख सकते हैं कि O2 सेंसर के अंदर में इधर की 2 पिन है, ऊपर की अगर आप पकड़े तो भी पिन 7.9 दिखा रहा है। इसका मतलब O2 सेंसर रेंज में है 7.2 से लेके 10.8 तक। तो इसका मतलब O2 सेंसर इसका अच्छा है। मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहता था कि ये जो इसका O2 सेंसर अगर आप ITR का चेक करेंगे तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब है थर्मल सेंसर की बारी, या हम जिसको EOT सेंसर कहते हैं, पर इसको थर्मल सेंसर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसको चेक करने का जो तरीका बताया गया है वो 20K पे हमको मल्टीमीटर को रखना है और जो इसका रेंज आना चाहिए वो 3.0 से लेके 14 तक आना चाहिए। तो चलिए इसके 2 ही पिन रहते हैं। 20K पे इसके मल्टीमीटर को सेट करते हैं और 3.0 से 14 के बीच में इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे टॉर्च थोड़ा दिखाइए, लाइट यहाँ पे दिखाइए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो इंजन ऑयल टेम्परेचर थर्मल सेंसर का जो वायर है ये हमने सॉकेट निकाल लिया है, पकड़िए। और इसके 2 ही पिन रहते हैं और इसको 20K पे मल्टीमीटर को हमको सेट करना है। तो हमने 20K पे इसके मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर हो रही है क्योंकि हम लोग रात में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमने 20K पे जो है इसका मल्टीमीटर सेट किया और रेंज इसका रहना चाहिए, यहाँ पे देखिए हम लोग लगा दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे रेंज आएगा, मैं अच्छे से पिन लगा दूं पहले। ये यहाँ पे थोड़ा सा पिन हिल रहा है, मैं लगा लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है इसके दोनों पिन में मैंने लगा दिया है EOT सेंसर के, और इसमें रेंज कितना आ रहा है 10.10। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेंज जो दिया गया था 7.2 से लेके 10.8 तक दिया गया है। तो ये 10.8 के आसपास ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो थर्मल सेंसर मैं जो आपको दिखाना चाहता था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया
कि इसका रेंज 7.2 से लेके 10.8 तक रहना चाहिए, जो कि रेंज के आसपास है। तो थर्मल सेंसर भी इसका ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको पर्ज वाल है उसका भी रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। अब बारी है पर्ज वाल की। ये भी एक एक्चुएटर आपको पता ही होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमको जो मल्टीमीटर पे है उसका प्रोब जो है 200 ओम पे सेट करना है, और इसका रेंज क्या होना चाहिए 24 से 28, 24 से 28, क्योंकि पर्ज वाल में 2 ही पिन होता है, इसलिए 200 ओम पे 24 से 28 के बीच में इसका रेंज दिखाना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने पर्ज वाल को खोल रखा है। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पर्ज वाल है इसको खोल रखा। हमको मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है, और इसके दोनों जो पर्ज वाल के जो दोनों पिन है उसमें हम लोगों को लगा देना है। और रेंज कितना आना चाहिए, आपका रेंज आना चाहिए 24 से 28। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी पिन हिल जा रहा है, एक सेकंड में इसको अच्छे से लगा लूं। तो रेंज आप देखिए 27, 26, 27, 26 यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये हमारे रेंज में, मेरे हाथ से बार बार ये प्रोब छूट जा रहा। इसका रेंज होना चाहिए 24 से 28, जो कि 26.8, मतलब बिल्कुल सही रेंज में बता रहा। तो इसका मतलब ये भी है कि इसका पर्ज वाल भी बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से पर्ज वाल को चेक करते हैं फ्रेंड्स। मल्टीमीटर के साथ में क्या रेंज रखना चाहिए, क्या रेंज के अंदर में मल्टीमीटर का रेंज आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए, सॉरी। तो ये रेजिस्टेंस के जो चार्ट है मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, ताकि आपके पास अगर टीवीएस की कोई गाड़ी अगर आती है तो आप इजीली उसको बना सकते हैं, जिसके अंदर में केवल अपाचे ही नहीं पूरी टीवीएस गाड़ियों का उसके अंदर में रेजिस्टेंस जो है मेंशन किया गया है। तो आप उसको देख के इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे केस में जो है मैप सेंसर और आईएससीवी वाल का फॉल्ट निकला है। तो सबसे पहले हम इसका आईएससीवी वाल बदल देंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो आईएससीवी वाल मुझे लग रहा बदल देने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए किसी और वीडियोस में मिलते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस का। तो चलिए तब तक हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।